हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का यूपीएसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे थे, जो कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगामी यूपीएसएससी की या यूपी में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही संबंधित या उसी से सर्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा अगले एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस कड़ी में हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का इस क्लास में क्वेश्चन जो पिछले क्लास में छूट गया था, तो वहाँ से फिर से शुरू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नगर या बस्ती नामक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो पूछ रहा है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर ऐसे कौन से बस्ती नामक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो गांधी जी ने 1904 में डरबन, जो कि साउथ अफ्रीका में है, यह डरबन साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में डरबन है। तो डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो यह जो आश्रम होगा फिनिक्स, तो गांधी जी ने जून 1904 में डरबन साउथ अफ्रीका में है, डरबन के बाहर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में जो है इन्होंने जो है नटाल इंडिया कांग्रेस की भी स्थापना की। नटाल इंडिया कांग्रेस की भी गांधी जी ने स्थापना की। तो इसका ऑप्शन डी होगा, फिनिक्स। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स बस्ती नामक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो गांधी जी ने वर्ष 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस एस सफारी, तो पूछा जाता है कि जो भाप से चलने वाली जहाज एस एस सफारी है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस जहाज से पहुंचे। तो यह क्वेश्चन में ही आंसर है, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस जहाज से पहुंचे। तो वह जो है एस एस सफारी जहाज से पहुंचे, जो कि भाप से चलने वाली थी। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाली जहाज एस एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस जगह पहुंचे। तो गांधी जी थे, तो पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की किस जगह पहुंचे। तो गांधी जी की जब 24 वर्ष की उम्र थी, अर्थात गांधी जी जब 24 वर्ष के थे, तो 1893 में गांधी जी एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था। तो इनका नाम था दादा अब्दुल्ला, गुजराती व्यापारी का। तो इन्हीं का केस लड़ने के लिए जो है वे दक्षिण अफ्रीका जो है एस एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन जो सिटी था वहां पहुंचे। तो जो डरबन सिटी है वहां जो गांधी जी पहुंचे। तो गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाली जहाज एस एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन सिटी पहुंचे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे। तो यही है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 में पहुंचे। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मेरिट वर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया। तो पूछ रहा है कि गांधी जी के रंग भेद, मतलब गांधी जी काले थे तो अंग्रेज गोरे थे, तो वे जो है काले लोगों को जो है फर्स्ट क्लास के रेलवे में बैठने नहीं देते थे। तो इसी रंग भेद के कारण जो है गांधी जी को पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के पीटर मेरिट वर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो पूछा गया कि यह किस वर्ष ऐसी घटना गांधी जी के साथ हुई। तो महात्मा गांधी जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, तो डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। तो जो डरबन से महात्मा गांधी पूछा जाता है कि डरबन से प्रिटोरिया के लिए महात्मा गांधी रवाना हुए। प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान
तो रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटरमेरिट्ज रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो यह जो 1893 में जब डरबन से जब 1893 में प्रिटोरिया के लिए रवाना हो रहे थे, तो बीच में एक रेलवे स्टेशन था, मतलब पीटरमेरिट्ज रेलवे स्टेशन। यहाँ जो है प्रथम श्रेणी में ये जा रहे थे, तो इनको जो है सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो इसका ऑप्शन डी होगा 1893। तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर मेरिट्ज रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो पूछ रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, फरवरी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या बताया था? तो पूछ रहा है कि महात्मा गांधी अपनी निम्न पुस्तक में से, मतलब इनकी सब पुस्तक है, तो इसमें से किस पुस्तक में ब्रिटिश साम्राज्य को महात्मा गांधी ने बांझ और वेश्या बताया था? तो इस पुस्तक का नाम पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट या संसद को बांझ और वेश्या बताया था। तो अपनी पुस्तक जो महात्मा गांधी की हिंद स्वराज थी, उसमें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद को बांझ या वेश्या बताया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो पूछ रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक भी लिखी है। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे तथा महात्मा गांधी द्वारा एक पुस्तक लिखित है जिसका नाम है माई पॉलिटिकल गुरु, माई गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो उस पुस्तक का नाम गोखले माई पॉलिटिकल गुरु है। पॉलिटिकल गुरु गुरु ये पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। तो ये कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो इसमें महात्मा गांधी के गुरु का नाम है पूछ रहा है, तो वह जो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो है वह महात्मा गांधी है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। तो महात्मा गांधी की एक आत्मकथा था जिसका नाम जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो पूछ रहा है कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। तो महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह का सिद्धांत है उसमें जो है अहिंसा था, परहेज भी था, किसी चीज से परहेज करना, तथा सत्यता, सत्य बोलना। ये तीनों इनके सिद्धांत अहिंसा के सिद्धांत में थे। बट किसी सजा का प्रतिकार करना यह इनके सिद्धांत में नहीं था। तो यही पूछ रहा है कि क्या सत्य नहीं है? तो यही जो है सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन ए यही सत्य नहीं है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत में अहिंसा, परहेज तथा सत्यता निहित है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना यह सत्याग्रह के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 के जो 1917 है, 1917 का इसमें रिक्त स्थान बनना है। 1917 का किस सत्याग्रह में, यही पूछना चाहता है यहाँ किस होगा, किस सत्याग्रह में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? भारतीय स्वतंत्रता
आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो पूछा है कि 1917 का महात्मा गांधी का ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो वह कौन सा सत्याग्रह था 1917 में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह जो 1942 में हुआ था, जो जो चंपारण हुआ था, तो जो चंपारण हुआ था यही 1917 में हुआ था। चंपारण चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो वर्ष 1917 में बिहार के, यह चंपारण बिहार में है, तो वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को पहला सत्याग्रह के लिए कौन आमंत्रित किया था। तो वो जो है राजकुमार शुक्ल आमंत्रित किए थे, जो कि बिहार से थे। इन्होंने जो है महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और ये निमंत्रण कहाँ दिए थे। तो यह निमंत्रण जो कांग्रेस का जो है हिंदू मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था जहां नरम दल और गरम दल एक हुए थे। तो वही जो है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण दिया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, चंपारण। तो वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, जो वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह यह बिहार राज्य से प्रारंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सत्याग्रह है जो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है। तो जो खेड़ा सत्याग्रह है, कि बारडोली सत्याग्रह है, कि चंपारण सत्याग्रह है, कि दांडी सत्याग्रह है। तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह ये भी गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व, इस बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका नेतृत्व जो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तथा यह सत्याग्रह जो है गुजरात में हुआ था, तथा खेड़ा सत्याग्रह भी गुजरात में हुआ था। जो चंपारण सत्याग्रह है यह बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ था। और दांडी मार्च, ये जो है यह जो है सत्याग्रह जो है नमक कानून दांडी मार्च में तोड़ा गया था। तो पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों से जुड़ा है। तो जो चंपारण सत्याग्रह है यही नील कृषकों से जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो पूछ रहा है कि जो चंपारण सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया। वर्ष 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बगान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना था, तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया पद्धति बोला जाता था, इसे तिनकठिया पद्धति के नाम से बोला जाता था। तो जो अंग्रेज लोग थे वे बोलते थे कि आपको जो 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित घटनाओं एवं उनके घटित होने के वर्षों को मिला है। तो इसमें जो है निम्नलिखित घटनाएं हैं एवं उनके घटित होने के जो वर्ष हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो जो है कि बारदोली का किसान आंदोलन, जो बारदोली का किसान आंदोलन था यह 1928 में हुआ था। तो एक का डी होगा। यह बारदोली का किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इस बारदोली के सत्याग्रह को, बारदोली सत्याग्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यह 1928 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी होगा, एक का डी।
इसका जो है डी होगा। बी सेकंड ऑप्शन, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की। तो यह महात्मा गांधी ने जब भारत आजाद हो गया था 1947 के बाद, तो जो है दंगा की तरफ भारत अग्रसित हो गया था, तो वहाँ जो है हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। यह नोआखली जो है बंगाल में है, नोआखली बंगाल में। तो वहाँ जो है दंगे को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी जो है किस वर्ष गए थे, तो यह जो है 1946 में महात्मा गांधी गए थे। तो वही आज़ादी के समय जब दंगा हो रहा था तो उसी समय गए थे। तो इसका जो दो होगा, दो का ऑप्शन सी होगा। फिर तीसरा, महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया। तो पूछ रहा है कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब से शुरू किया। तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना जो 1921 से शुरू किया। तो इसका ए होगा ऑप्शन, मतलब तीसरा का ऑप्शन ए होगा। गांधी जी ने लंगोटी पहनना 1921 से शुरू किया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई। तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो 1918 में हुई। तो चौथा का बी होगा। तो सी डी सी ए बी। तो यहाँ डी सी ए बी देखते हैं किस ऑप्शन में, डी सी ए बी, डी सी ए बी। तो डी सी ए बी इसमें है, पहला का डी सी ए बी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो घटनाओं उनसे घटित होने वाले वर्ष का सुमेलन इस प्रकार था। तो बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा 1946 में की थी। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो पूछ रहा कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। मतलब यहाँ जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों महात्मा गांधी ने शुरू करने का जो है आश्वस्त किया था। तो यह आंदोलन कहाँ हुआ था। तो सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन था जो कि 1920 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। पूछ रहा कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन भी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया था। तो पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने, मतलब अमेरिकी जीवनी लेखक ने महात्मा गांधी को कहा था कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। तो इस जीवनी लेखक का नाम पूछ रहा है। तो इस जीवनी लेखक का नाम है लुई फीसर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लुई फीसर। तो महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फीसर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन का एक युग का ही नाम बन गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग, स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में, पूछ रहा है कि किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान बनना है कि महात्मा गांधी ने भारत में ऐसा क्या, किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो है आदर्श गांव, तो महात्मा गांधी कुशल गांव, आदर्श नगर नहीं, आदर्श गांव को प्रेफर करते थे। कि महात्मा गांधी ऐसा बोलते थे कि भारत में आदर्श गांव की स्थापना होना चाहिए जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, आदर्श गांव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो है बाल गंगाधर तिलक की जो है उसी डेट को, जिस डेट को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी डेट को जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसी डेट को जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले महात्मा गांधी तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली तथा अन्य लोग थे। तो इसमें जो है ऑप्शन ए में जो है शौकत अली होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान चाहते थे, जो भारतीय मुसलमान है वे चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पूछा जाता है कि भारतीय मुसलमान जो थे वे खलीफा के, जो उस समय तत्कालीन तुर्की साम्राज्य था उसमें मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण, उसमें क्या था कि अंग्रेजों ने एक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत लिया था तो उसमें जो है इन्होंने जो है तुर्की से खलीफा का जो नियंत्रण है वह हटा दिया था। तो इसके विरोध में जो है खिलाफत आंदोलन चलने लगा, तो उसमें जो है भारतीय मुसलमान ऐसा चाहते थे कि जो खलीफा है उसके नियंत्रण को मुस्लिम के पवित्र स्थानों से नियंत्रण को खलीफा मुस्लिम पवित्र स्थानों से खलीफा का नियंत्रण न हटाया जाए। तो उस जो साम्राज्य था खलीफा का उसके बारे में पूछ रहा है, तो उस साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमानों का मानना था कि तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। तुर्की साम्राज्य को पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा कौन सा नेता था जिसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो वह जो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, क्योंकि जिन्ना पहले राष्ट्रवादी थे, फिर बाद में यह जो है धर्मवादी बन गए। तो उस समय जिन्ना राष्ट्रवादी थे, तो जिन्ना ऐसा बोलते थे कि राष्ट्रवाद को धर्म से एक नहीं किया जा सकता है। तो इसी के विरोध में जो है जिन्ना ने गांधी जी जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे उनका जो है विरोध किए थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा को की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च किस इस मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया? तो यह जो है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में जो है, जिसका ऑप्शन सी हो गया, मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्तमान तुर्की साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खलीफा को खत्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो खिलाफत समिति का गठन जो है मार्च 1919 बॉम्बे मुंबई में किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण था? तो पूछ रहा है कि जो खिलाफत मुद्दा था इसको उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण था, क्योंकि गांधी जी इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखते थे, क्योंकि उसी समय जो है रोलेट एक्ट के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो गांधी जी ऐसा सोचते थे कि अगर खिलाफत आंदोलन में हिंदू भी सहयोग दें तो इससे जो है मुसलमान सिंपैथी हिंदू की तरफ करेंगे, और जो है वह जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी सहयोग करेंगे। तो जो खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ होगा तो जो है अंग्रेज जो है काफी डर जाएंगे भारतीयों से। तो यही मुद्दा था। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, तो हाँ यही ऑप्शन इसका ये सही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए महात्मा गांधी खिलाफत मुद्दे को उठाने में सहयोग किए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो पूछ रहा है कि जो असहयोग आंदोलन है वह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी द्वारा 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो गांधी जी ने बोला था कि जब असहयोग आंदोलन आज पारित हो रहा है तो हम 1 वर्ष के अंदर ही जो है स्वराज प्राप्त कर लेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। तो असहयोग आंदोलन किस सन प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चौरी चौरा घटना, जो चौरी चौरा घटना है यह कब हुई थी? तो पूछ रहा है कि जो चौरी चौरा घटना है यह कब हुई थी? तो शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा घटना की जो वास्तविक तिथि है वह 4 फरवरी 1922 है। तो इसमें से 4 फरवरी 1922 कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थानों पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाही, जो 23 सिपाही हैं, अंग्रेज सिपाही, ये मर गए थे। तो भारतीय इतिहास में इस घटना को पहले चौरी चौरा कांड बोला जाता था, अब इसे जो है चौरी चौरा घटना कहा जाता है, चौरी चौरा एक्शन डे बोला जाता है। तो इसकी तिथि जो है 4 फरवरी 1922 होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। पूछ रहा है कि चौरी चौरा की घटना कहाँ हुआ था जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद किया था? तो जो चौरी चौरा की घटना हुआ था यह गोरखपुर में हुआ था। इस घटना में जो है जो भारतीय थे वह जो असहयोग आंदोलन में समर्थन के लिए जुलूस निकाल रहे थे, तो उसी जुलूस के दौरान कुछ भीड़ जो है उग्र हो गई थी और वो जो है थाने में अटैक कर दी थी और थाने को आग लगा दी थी, जिससे जो 23 सिपाही जो है वो मारे गए थे। 23 सिपाही मारे गए थे। इसी से खिन्न होकर के उस समय गांधी जी जो थे गुजरात में बारदोली में थे। तो उस समय गांधी जी गुजरात में बारदोली में थे और पूछा जाता है कि किस जगह से गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे इसी घटना से रुष्ट होकर के। तो जो गुजरात के बारदोली में थे वहीं पर जो है गांधी जी ने जो है इस घटना से रुष्ट होकर के असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो यहाँ जो है पूछ रहा है कि चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना जो गोरखपुर में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है पूछ रहा है कि यह कब वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना के बाद वापस लिया गया। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला करके जो है असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। तो यह जो है 12 फरवरी 1922 होगा। यहाँ 12 फरवरी 1922 होगा। कुछ अभी इसे यहाँ डेट नहीं है लेकिन याद कर लीजिए 4 फरवरी को जो है चौरी चौरा घटना हुआ था। फिर उसके बाद जो है 12 फरवरी को जो है बारदोली में, गुजरात के बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बुला करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ जो है ईयर दिया गया, तो ये इसका ऑप्शन ए होगा, फरवरी 1922। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो पूछ रहा है कि जो असहयोग आंदोलन है वह क्यों बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा घटना के कारण बंद किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन आंदोलन को स्थगित किया था? तो गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो जो वर्ष 1922 है उसमें जो असहयोग आंदोलन निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है 6 वर्षों की जो है साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को
12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चल करके 24 दिनों की यात्रा की। 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल 1930 को जो है 5 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर कर लगाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है नमक कर के विरुद्ध था कि विंस्टन चर्चिल का प्रक्रियावादी उपागम था, अगस्त कथन के विरुद्ध था, तो यही जो है नमक कर के विरुद्ध था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग किया। तो पहुंचे डांडी 5 अप्रैल 1930 को तथा उसके अगले दिन ही 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है डांडी में शुरू किया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून सांकेतिक रूप से तोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, डांडी, सॉरी साबरमती। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह यहाँ शुरू किया। देखिए दोस्तों, जो यहाँ कंफ्यूजन होता है, एक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने जो है डांडी में शुरू किया, क्योंकि जो है यहाँ डांडी में पहुंच करके नमक कानून तोड़ करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन यहाँ जो है नमक सत्याग्रह पूछ रहा है, तो नमक सत्याग्रह डांडी ने जो है सॉरी गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से शुरू किया। यहाँ साबरमती आश्रम से जो है वह यात्रा आरंभ किया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, साबरमती। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून सांकेतिक रूप से तोड़ा गया। तो जो नमक कानून तोड़ने की बात कही जाएगी तो वह जो डांडी में हुआ और इसी नमक कानून तोड़ने से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आरंभ हुआ। जबकि यहाँ नमक सत्याग्रह की बात कर रहा है, तो नमक सत्याग्रह जो है साबरमती होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 को बंद कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया था। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता यह जो 1931 में हुआ था, तो इसी के बाद महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसी गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट होने के लिए बुलाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गांधी इरविन समझौता। डांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इससे पहले गांधी जी जितने आंदोलन किए थे उसमें जो है केवल पुरुष ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है जिसने गांधी जी को जो है महिलाओं को भी इसमें शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो उस कार्यकर्ता का इसमें हमें नाम बताना है। तो वह जो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के रिक्वेस्ट से जो है गांधी जी ने जो है इसमें महिलाओं को भी शामिल करने का निर्णय किया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था कि इसे केवल पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 इसमें पूछ रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो जो 1930 था इसमें महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कारण से शुरू किया गया। तो इसमें ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने
के लिए कहानी है तो ये भी गलत है। ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ये भी नहीं होगा। फिर जो है नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च, तो यही होगा सविनय अवज्ञा शुरू करने के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च, तो इसका ऑप्शन डी सही है। और सी है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री जो कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। तो यह जो है गांधी जी अपना 11 डिमांड रखे थे, उसी 11 डिमांड को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो गवर्नर जनरल थे उनको जो है बताना चाहते थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे पेश की तथा यह आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय को गांधी जी ने 11 डिमांड रखा था। तो इस डिमांड में जो है क्या सही है? तो रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना और जो है भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो गांधी जी ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व महात्मा गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया था तथा वायसराय लॉर्ड इरविन को समक्ष जो 11 सूत्री मांग पत्र रखा था। इसमें से मुख्यतः सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती करना की बात महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि उस समय सेना खर्च पे अंग्रेज बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते थे, जिसके लिए उन्होंने वे जो है अंग्रेज भारतीयों पर अधिक टैक्स लगाते थे और भारतीय लोग बहुत परेशान थे। तो गांधी जी कहें कि आप सेना पर से खर्च हटा दीजिए तथा अब जो अपने अधिकारियों को वेतन देते हैं उसमें जो 50% की कटौती करिए। तो ये भी इनका डिमांड था। तथा पूर्ण शराबबंदी, गांधी जी कहते थे कि आप शराबबंदी करिए। फिर उसके बाद राजनीतिक कैदियों की रिहाई करिए, रुपये की स्टर्लिंग विनिमय दर कम करना, लगान में 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी जो टैक्स लेते थे आप उसको समाप्त करिए, ये सब शामिल थे। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन ये जो है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, तो नहीं, ऐसा रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करने की बात गांधी जी नहीं बोले थे। वे बोले थे कि रुपये की स्टार्लिंग विनिमय दर कम करना। तो इसका जो है स्टार्लिंग रुपये और स्टार्लिंग, रुपये के स्टार्लिंग जो है यहाँ रुपये डॉलर नहीं होगा, ये जो स्टार्लिंग होगा इसका विनिमय दर कम करना। तो ऑप्शन कथन एक गलत है। तब भू राजस्व में 50% की कमी की बात गांधी जी ने कहा था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की भी बात गांधी जी ने कहा था। तो इसका कथन 2 एवं 3 सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व महात्मा गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग पत्र रखा था। इसमें मुख्यतः सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों को रिहाई, रुपये की स्टर्लिंग विनिमय दर कम करना, लगान में 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त करना आदि मांगे शामिल थी। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया इसके विरुद्ध।